हम हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहेंगे, बच्चों को, बिहार के बच्चों को आप लोग बरगलाने की कोशिश ना करें। नोटिफिकेशन निकाल दें, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा बहाली दें। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए तो कहाँ थे टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 में? डोमिसाइल हटा दिया, यूपी के 80,000 बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं, हम बिहारी लोग जो है यहाँ लाठी खा रहे हैं। और कल के न्यूज में, आज के पेपर में मिला 8.5 लाख कौन बिहारी नौकरी अनशन या धरना पर बैठने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या मांग रही है? हमारी मांग सबसे पहले टीआर 4 का नोटिफिकेशन आए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आए, वैकेंसीज को बढ़ाया जाए, उसके बाद एकल परीक्षा हो जैसे पहले हो रहा था, फर्जीवाड़ा नहीं हो, उसके बाद बाकी जो सब है इन सबसे बात करते हैं कि जिस तरीके से पीटी और मेंस आज कैलेंडर भी जारी हो गई है पीटी मेंस का, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले हम अभ्यर्थी भी हैं, हमको भी टीआर 4 देना है, लेकिन यही बातें हैं, पिछले 2 सालों से हम लोग नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, ना अधियाचना मांग रहे थे, ना पीटी मेंस मांग रहे थे। बात यहाँ पीटी मेंस का दूसरा हो जाता, बात यहाँ नियत सरकार की बहाली लटकाने की है, बहाली नहीं देने की है। जब डोमिसाइल लागू नहीं था तब लाखों की बहाली दिखाने को लाई, उसमें भी मात्र 50-60% ही ज्वाइनिंग हुआ, बाकी खाली रह गया। जब बिहार के बच्चों को मौका आया तो अधियाचना खेलते रहे, 11 फरवरी को भी अधियाचना गई, वो भी वापस हो गया, फिर जाके 32,000 का अभी नाटक चल रहा है, फिर पीटी मेंस की बातें हो रही है, वो भी सुनने में आ रहा है कि मेंस अभी रिटर्न होगा, वो भी अभी कंफ्यूजन में क्रिएट करके रखे हुए हैं बच्चों को। ये सब चीज़ें बिहार के बच्चों को छलाने का है, बिहार के बच्चों को बेरोजगार रखने का है। सिर्फ ट्विटर में 8.5 लाख बहाली पता नहीं कौन जादू से दे दिए पकड़ पकड़ के रोड पे, ठीक है, ये सब बच्चों को बरगलाने के लिए है। हम हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहेंगे, बच्चों को, बिहार के बच्चों को आप लोग बरगलाने की कोशिश ना करें। नोटिफिकेशन निकाल दें, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बहाली दें। आप नए नए बच्चों को मौका दे जा रहे हैं, बहाली लटकाने वाली प्रक्रिया हो रही है, और वो तो बात ठीक है, मांगों को नहीं मान रहे हैं आप लोग। हम लोग 18 तारीख को छात्र नेता दिलीप जी के नेतृत्व में गर्दनी बाग में बैठने जा रहे हैं, और 5 दिन का हम लोग अल्टीमेटम देंगे कि हमारी मांगों को माना जाए, नहीं तो वहां से हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे। इसी बीच में स्टेट भी आ गया है, 17 तारीख से फॉर्म भी भराएगा, इसको कैसे देखते हैं? इसको बस यही देखते हैं, सबसे पहला नियत है बहाली को लटकाने की, दूसरा बच्चों को आपस में बांटने की, तीसरा ये, अगर आपने कहा था टीआर 4 2025 में लेंगे और टीआर 5 2026 में लेंगे, और हर बहाली में आपने वादा किया था 50-50 हज़ार का वादा किया था आपने, पहले लाखों का वादा किया था। आप अगर ले रहे हैं आप, तो आपको चाहिए कम से कम 1 लाख बहाली देने की, ये नहीं कि बच्चों को सिर्फ बढ़ाते जाएं, बहाली लटकाते जाएं। तो हमारी लड़ाई बस सरकार से है, छात्रों से कुछ नहीं है। टीआर 4 का नोटिफिकेशन तुरंत आए, एग्जाम डेट से लेकर के ज्वाइनिंग तक आए। आज भी आप कैलेंडर में देखिएगा तो उसमें एग्जाम डेट का कोई घोषणा नहीं है, कब ज्वाइनिंग होगा कोई घोषणा नहीं है, सिर्फ बच्चों को बरगलाने के लिए है। इसलिए हम लोग बच्चों से भी कहेंगे, हम लोगों का आंदोलन पूर्ण तरीके से छात्र आंदोलन है, जिनका नेतृत्व छात्र नेता दिलीप जी कर रहे हैं। उसमें कोई भी शिक्षक, कोई भी नेता की कोई सहभागिता नहीं है, इसीलिए आप लोग को कोई नहीं बटना है। 18 को आइए, ये आपका आंदोलन है, ये मजबूत और कमजोर आपके वजह से होगा, इसीलिए आप लोगों की भी आना है। शांतिपूर्ण आंदोलन है, नहीं तो फिर सरकार तो चाह ही रही है बच्चों को बांटते जाएं, फिर 1 महीना लेट होगा आपका सीटेट वाले फिर मांग करेंगे, 2 महीना लेट होगा 25-27 वाला मांग करेंगे, लेकिन ये चलता रहेगा ये लूप होल, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ये सिर्फ सरकार को, बिहार के बच्चों को बेरोजगार रखने की साजिश है और कुछ नहीं है। बहुत सारे बच्चों का डेट भी एक्सपायर होता जा रहा है। बिल्कुल, हर 15 से 20 दिनों में बहुत ऐसे हमारे भाई बहन हैं जिनका उम्र सीमा समाप्त हो जा रही है। उसमें कोई ये नहीं दिखाएगी सरकार की, कोई दरियादिली नहीं दिखाएगी, लेकिन बस दिखाने को फंसाएगी, बस यही बात है। जी, क्या कहना है कि जिस तरीके से बीपीएससी में पीटी और मेंस की कैलेंडर भी जारी आज कर दिए हैं सरकार ने, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बीटी मेंस तो एक छलावा है, हम लोग शुरू से ही बोलते आ रहे हैं। 2.5 सालों से जिस तरह से टीआर 4 पे हम लोग को बरगलाया गया, पहले सुनील कुमार के द्वारा, अगर सुनील कुमार में नियत साफ रहती तो इस चुनाव से पहले ही वैकेंसी जो है वो दे देती, लेकिन नहीं दी। चुनाव हो गया, स्टेट फिर करवा लिया गया, अभी भी वही सीनियर हो रहा है। देख लीजिए, स्टेट लेंगे, स्टेट का एडमिट कार्ड जारी करेंगे, फिर बहाली देंगे। ये कहीं ना कहीं टीआर 4 को लटकाने का चाल चल रहा है। तो शिक्षा मंत्री जी, एक बात सुन लीजिए, आपको अगर बहाली नहीं देनी है तो आप सभी बिहार के अभ्यर्थियों को बोल दीजिए नहीं देंगे बहाली। अगर बहाली नहीं देना था, अगर आपको इतना लेट ही करना था या स्टेट लेना था, आप 2 महीना पहले ले लेते। आप स्टेट भी ले रहे हैं, बाद में कह अधियाचना भेज दिए हैं, और
कोई इसमें सत्यता नहीं है कि शिक्षा मंत्री झूठ नहीं बोल रहे, वो एकदम झूठ ही बोल रहे हैं। और झूठ बोलते हैं। जुलाई में हम लोग आंदोलन कर लेते, तो जुलाई में जुलाई आ गया क्या? जुलाई बीत गया क्या? जुलाई में अब भेज दिए, जुलाई खत्म होगा तब ना बात कीजिएगा। जुलाई में आंदोलन नहीं करने दिए, और अगस्त जब आया तो इस तरह का स्टेट का एकाएक स्टेट का मतलब पैरासूट उठा दिया कि स्टेट लेंगे उसके बाद लेंगे। ये कहीं ना कहीं बिहार के जो भी तमाम 15 लाख अभ्यर्थी उसके साथ छलावा हुआ है। हम लोगों की मांग है कि आप शिक्षा मंत्री, सबसे पहले आपने खुद बोला था बिहार तक के न्यूज में कि अगर जुलाई में नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो मैं खुद इस्तीफा दूंगा। आप इस्तीफा दीजिए या नोटिफिकेशन दीजिए, ये दोनों काम कीजिए, और बहाली जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता दीजिए। डोमिसाइल का मिलमेंट हो, और पीटी मेंस का जो खेल खेल रहे हैं आप पीटी मेंस का खेल खेलिए, एक शेड्यूल जारी कीजिए। हम इस डेट से इस डेट 6 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप उसको 2 साल तक खींच लाइएगा, 29 में हम ज्वाइनिंग करेंगे, ये नहीं चलेगा। आप इसका शेड्यूल जारी कीजिए, नहीं तो हम लोग 18 अगस्त को गर्दनी मार्ग में महाआंदोलन होने जा रहा है। उसमें सभी बिहार के तमाम अभ्यर्थी, चाहे वो TRE 4 के हो, चाहे BSSC के हो, जो भी चीज़ हो, सभी चीज़ों के लिए हम लोग जो है बैठने जा रहे हैं। और शिक्षा का एक क्रांति वहाँ से चालू होगा, और ये जो है शिक्षा में एक रिफॉर्म आएगा। दिलीप भैया के नेतृत्व में सभी जो भी आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि आप लोग आइए 18 तारीख को गर्दनी बाग में, और अपने अधिकार के लिए आना ही होगा। और नहीं आइएगा आज तो पछताते रहिएगा, 2.5 साल से पछताए हैं, आगे भी पछताइए। शिक्षा मंत्री इतना बड़ा झूठा है कि बिहार के तमाम अभ्यर्थियों को आज तक बलगलाया ही है। जिस तरीके से पहले जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, फिर झारखंड में हुआ, उसी तरीके से फिर गर्दनी बाग पटना में होने जा रहा है। देखिए, बिहार हमेशा जो है आंदोलन का गढ़ रहा है। आप जेपी का आंदोलन देख लीजिए या कोई भी आंदोलन देख लीजिए, बिहार से ही चालू होता है। तो बिहार को कम मत समझिए, बिहारी को कम मत समझिए। आप समझ रहे हैं कि आप सत्ता में आ गए, और सत्ता में आ गए और बिहार के बच्चों को बेवकूफ़ बना लीजिएगा। 2.5 साल से बेवकूफ़ बना लिया, और 2 साल बेवकूफ़ बना लीजिएगा। अब नहीं चलेगा। या तो अभी इस्तीफा दीजिए, नहीं तो आप नोटिफिकेशन दीजिए। 18 तारीख से हम लोग बैठ रहे हैं, नहीं तो आपके माध्यम से अभी भी समय है, 5 दिन का अल्टीमेटम है। आप नोटिफिकेशन और शॉर्ट नोटिस ज्वाइनिंग का 6 महीने के अंदर तक दीजिए, उसके बाद ही कोई बात होगा। और स्टेट का बात जहां तक बोल रहे हैं, आप सबको जो भी चीज़ करना है कीजिए। आप तो पहले बोले थे, कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले बोले कि TRE 5 मुझको मौका मिला। क्या हुआ 2 दिन में आप अपने बयान को बदल लिए? आप इससे पहले 2 बार स्टेट करवा चुके हैं। कहीं ना कहीं मतलब बहाली घटा रहे हैं, और 4 बार स्टेट करा रहे हैं। आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए तो कहाँ थे TRE 1, TRE 2, TRE 3 में? डोमिसाइल हटा दिया। यूपी के 80,000 बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं, हम बिहारी लोग जो है यहाँ लाठी खा रहे हैं। और कल के न्यूज में, आज के पेपर में मिला 8.5 लाख कौन बिहार के बच्चों को नौकरी मिला है। ये सब छलावा है। और बिहार के मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री से हम यही कहेंगे कि बच्चों को बलगाना बंद कीजिए। TRE 4 का नोटिफिकेशन और बाकी जो भी BSSC, BET जो भी रिक्तियां हैं, जिसका एग्जाम डेट नहीं घोषित हुआ उसका एग्जाम डेट घोषित कीजिए, एग्जाम का कैलेंडर जारी कीजिए। नहीं तो हम लोग आपका इस्तीफा लेंगे, और साथ में आपको गद्दी भी छोड़ना पड़ जाएगा। एक टीचर बनने के लिए कितना एग्जाम देना पड़ेगा छात्रों को? वही बातें हैं। सबसे पहले पात्रता परीक्षा देकर लोग B.Ed करते हैं, 2 साल B.Ed करते हैं, फिर उसके बाद CTET करते हैं। CTET में भी पेपर 1 है, पेपर 2 है, फिर STET करते हैं, पेपर 1, पेपर 2, फिर BPSC कर रहे थे। अब देखिए PT मेंस, ये सब ठीक है। अगर आप PT मेंस करने वाले हैं, क्या ये बताइएगा कि सैलरी कितना दे रहे हैं? परीक्षा IAS वाला लीजिएगा और सैलरी दीजिएगा चपरासी वाला, काम करवाइएगा जनगणना वाला, काम करवाइएगा BLO वाला, काम करवाइएगा बच्चों को। क्या बोले हम, बस ये टीचर इतने एग्जाम लेने के बावजूद भी टीचर करेगा इलेक्शन वही ड्यूटी। बातें हैं। इनको सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य चाहिए। एक बच्चा का भविष्य बनाने के लिए किसी का रिजिग्नेशन करवा देते हैं मंत्री बनाने के लिए, फिर उसके बाद उनको आपको देखिए गवर्नर साहब इलेक्ट करना पड़ता है। ये सब एक नेता का बच्चा का मन सेट करने के लिए, MLC बनने के लिए इतना प्रयास होता है। लेकिन बिहार के बच्चे जो 15 लाख सड़कों पे उतर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वो भी शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग उतरते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं सुना जा रहा है। अब ये देखने को मिलेगा कि 18 तारीख से बिहार सरकार बिहार के बच्चों को नौकरी देती है या लाठी चलाती है या मरने को मजबूर करती है या जेल भेजती है। ये 18 तारीख के बाद देखा जाएगा। हम उम्मीद करेंगे कि बिहार सरकार TRE 4 वालों के साथ न्याय करे, नोटिफिकेशन दे। अगर STET को मौका दे रहे हैं तो आपको वैकेंसीज भी बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरी बात, शिक्षा मंत्री जी को भी इस बार इस्तीफा देना पड़ेगा। 18 तारीख को आप सब अनशन या धरना पर बैठने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या मांग रही है? हमारी मांग सबसे पहले TRE 4 का नोटिफिकेशन आए,
वन कैंडिडेट वन रिजल्ट आए, वैकेंसीज को बढ़ाया जाए, उसके बाद एकल परीक्षा हो जैसे पहले हो रहा था, फर्जीवाड़ा नहीं हो। उसके बाद बाकी जो अभ्यर्थी जो हम लोग का साथ दे रहे हैं, जैसे बीएसएससी है, सीजीएल है, इंटर स्तरीय है, लाइब्रेरियन है, वो लोग भी अभ्यर्थी आ रहे हैं हमारा साथ देने के लिए, उनका भी मुद्दा है। लेकिन प्रमुख मुद्दा है जो पिछले 2 सालों से बच्चे परेशान हैं, क्योंकि हर 3 महीने बाद नए नए मुद्दे आते हैं। तो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन सबसे पहला है, उससे भी पहला शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा है। जी धन्यवाद। तो ये थे छात्र नेता, इनका कहना है कि 18 तारीख से हम सब गर्दनी बाग में धरना पर बैठेंगे और सबसे प्रमुख मांग है टीआरई 4, और उसके बाद जितने भी एग्जाम है टाइम पे हो। आप देखते रहिए यूथ जागरण। धन्यवाद।